नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 31वीं कड़ी। इससे पहले आपने धारावाहिक की 30 कड़ियाँ लोक दर्पण पर देखी। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं हर रोज़ आपके लिए धारावाहिक की कड़ियाँ प्रस्तुत कर सकूं। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। मंजू को ससुराल में करीब 15 दिन हो गए। एक दिन डाकिये ने मंजू को एक पत्र दिया। काशीराम ने डाकिये से पूछा, बहू के लिए किसकी चिट्ठी आई होगी पोस्टमैन जी? पोस्टमैन बोला, किसी रीना नाम की लड़की की चिट्ठी आई है। हो सकता है आपकी बहू की कोई सहेली हो। नंदुली और काशीराम को बहू की चिट्ठी पत्रियों से ज़्यादा कुछ मतलब न था। दोनों यही सोच रहे थे कि मंजू पढ़ी लिखी है, हो सकता है मंजू के स्कूल के दिनों की किसी सहेली की चिट्ठी आई हो। इस तरह मंजू की ससुराल से भी मंजू और रवि का पत्र व्यवहार निर्बाध रूप से चलता रहा। इधर पुणे से सन्नी का अपने पिता धनीराम के लिए पत्र आया। पत्र पढ़कर धनीराम का दिमाग चकरा गया। सन्नी ने पत्र में रवि और काशीराम की बहू मंजू के प्रेम प्रसंग की सारी बात पिता को बता दी थी। उसने पत्र में लिखा कि रवि को बड़े भाई होने के नाते मैंने खूब समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। यदि जल्दी से जल्दी उसके लिए कहीं रिश्ता न ढूंढा तो कभी भी पानी सर से ऊपर होकर गुजर सकता है। रवि अभी से मंजू के प्रेम में इतना पागल हो चुका है कि उसने अपनी भाभी को साफ साफ कह दिया है कि यदि हम लोगों ने रवि और मंजू के रिश्ते को नहीं स्वीकारा तो वह भी मंजू के पहले पति कुबेर की तरह सन्यासी हो जाएगा। बूढ़ा धनीराम आजकल के लड़कों के कई ऐसे प्रेम प्रसंग के किस्से हर रोज़ सुनता रहता था। धनीराम ने जब यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने उसी समय रोना धोना शुरू कर दिया। धनीराम अपनी बड़ी बेटी और लड़के सन्नी की शादी कर चुका था। सन्नी के बच्चे उसके साथ पुणे में ही रहते थे। सन्नी का पत्र मिलते ही बूढ़ा परेशान हो गया। उसने सन्नी को पत्र लिखा कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम घर में बड़े हो, अगर रवि तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो फिर मैं उसे क्या समझा पाऊँगा। तुम एक बार उसे मुंबई जाकर फिर समझाओ और उसकी इच्छा से मुझे अवगत करा दो। कहीं ऐसा न हो कि मैंने उसके लिए अपनी मर्जी से कोई रिश्ता तय कर दिया और फिर वह भी उस निकम्मे कुबेर की तरह जोगी बनकर किसी की जिंदगी उस अभागिन मंजू की तरह बर्बाद कर दे। पत्र में लिखी बातें सुनकर तुम्हारी माँ बहुत दुखी है, इसलिए तुम तुरंत मुंबई जाकर रवि को किसी तरह समझाओ। धनीराम और उसकी पत्नी रवि और सन्नी के पत्र से बहुत परेशान थे। एक दिन धनीराम ने पत्नी से कहा, सन्नी की इजा, जरा मैं काशीराम के घर जाकर हीरालाल की बेटी के हाव भाव देखकर आ जाता हूँ। क्या पता अगर रवि अपनी जिद पर अड़ ही गया तो हमें कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर उसने अपना झोला उठाया और मंजू की ससुराल पहुँच गया। ग्रामीण इलाकों में लोग कई दूर दूर तक के गांव वालों को भी जानते पहचानते हैं। काशीराम और धनीराम भी एक दूसरे से भली भांति परिचित थे। धनीराम को मंजू भी पहले से ही पहचानती थी और अब तो वह उसके भावी ससुर होने वाले थे। जैसे ही धनीराम काशीराम के घर पहुंचा, मंजू ने ऐसा व्यवहार किया जैसे किसी लड़की के मंगेतर के घर से कोई पाहुन के आने पर करता है। इतनी लाज शर्म तो उसने कभी काशीराम और नंदुली से भी नहीं की थी। उसने बिना बताए धनीराम के लिए तुरंत चाय पानी की व्यवस्था की। काशीराम ने धनीराम से अचानक अपने घर आने का कारण पूछा तो धनीराम बोला, सुना है कि आपका बेटा सन्यासी हो गया है। यह सुनकर बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के हाल समाचार पूछ आऊं। अकेला लड़का था आपका, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। काशीराम बोला, हाँ, इस बात को तो करीब 1 साल होने वाला है। भगवान की ऐसी ही इच्छा रही होगी। उसे तो जो करना था वह कर चुका, पर अब इस घर में जवान बहू को देखकर मन बहुत दुखी होता है। बेटे के चक्कर में बेचारी बहू की ज़िंदगी भी तबाह हो गई। इसके तो अभी हंसने खेलने के दिन थे, लेकिन इसे भी क्या पता कि इसे भी हमारे बुढ़ापे के साथ
अपनी जवानी को राख करना पड़ेगा। कई बार समझा चुके हैं इसके पिता को कि इसके लिए कहीं कोई रिश्ता ढूंढ लो, लेकिन ऐसे मामलों में रिश्ते भी तो नहीं मिलते। इसके कामकाज में कोई कमी तो नहीं है, बस यही एक पर इस पर लगा है कि अब यह शादीशुदा है। धनीराम ने दुख के साथ पूछा, इसकी क्या रजा है? काशीराम बोला, हमारे सामने तो कुछ नहीं कहती, जब कोई ऐसी बात होगी तो इसे भी समझा बुझा देंगे। धनीराम ने काशीराम और मंजू से रवि और मंजू के प्रेम प्रसंग का कोई जिक्र नहीं किया। चाय पानी पीने के कुछ देर बाद वह वापस अपने गांव लौट गया। गांव जाकर पत्नी ने धनीराम से पूछा, क्या हुआ, कुछ बात हुई उन लोगों से? धनीराम बोला, इतनी जल्दी न कर सनी की ईजा, यह कोई छोटी सी बात नहीं है। अब उस लड़की के दो दो घर हैं। सास ससुर से तो उनकी मनसा जान ही ली है। किसी दिन हीरालाल के घर जाकर भी उनके मन का भेद लेना पड़ेगा। तब तक सन्नी भी मुंबई जाकर रवि का मन टटोल लेगा। तू चिंता न कर, मैं तेरे बेटे को सन्यासी न बनने दूंगा। स्वभाव में तो मंजू ठीक ठाक ही लगती है। जब लड़के को वही पसंद आ रही है तो हमें कौन से अब बरसों जीना है। ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 31वीं कड़ी। आपको कहानी कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।